कभी सूरत हाल ये थी कि ये जो हारून रशीद था बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा है, और हिस्टोरियन लिखते हैं मुअर्रिख कि इतनी बड़ी स्टेट थी, सल्तनत थी इसके पास कि सूरज चढ़ता भी इसकी सल्तनत में था और डूबता भी इसकी सल्तनत में था। हमारा तो एक छोटा सा पाकिस्तान है ना, उसकी इतनी बड़ी सल्तनत थी कि बादल के टुकड़े को देखता था तो हारून रशीद कहता था ओ बादल के टुकड़े, जिस जमीन पे मर्जी है जाके बरस, जहां भी बरसेगा वहां मोहम्मद अरबी के गुलाम की हुकूमत होगी और उस जमीन का खराज मेरे खजाने में आएगा। इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान है, मगर अल्लाह ने बीवी कैसी दी है? मलका जुबैदा। मलका जुबैदा इसने अपने जाती खर्चे पर इसने 300 लौंडियां खरीदी थी। 300 लौंडियां मलका जुबैदा ने अपने महल में रखने के लिए 300 लौंडियां खरीदी और तमाम लौंडियां हाफिज़े कुरान थी। उस वक्त बादशाहों के महल्लों में भी हुजूर का दीन था, आज गरीबों के महल्ले में भी नहीं रहा। 300 हाफिज़े कुरान लौंडियां उसने खरीदी और उन्हें इकट्ठा किया। उन्हें कहने लगी जो मैं खाऊंगी ना तुम्हें खिलाऊंगी, जो मैं पीऊंगी तुम्हें पिलाऊंगी, जहां मैं ठहरूंगी तुम्हें ठहराऊंगी, मेरे कपड़े जैसे तुम्हारे होंगे। तुम्हारा सिर्फ एक काम है कि अपना वक्त तकसीम कर लो, वक्त तकसीम कर लो। मैं चाहती हूं मेरे महल में 24 घंटों में 1 सेकंड भी ऐसा न गुजरे जब मोहम्मद अरबी का कुरान न पढ़ा जा रहा हो। ये सूरत है। 24 घंटे घर में है मलका और इतने बड़े हुक्मरान की बीवी है कि सूरज चढ़ता भी जिसकी सल्तनत में और डूबता भी जिसकी सल्तनत में। गैरत और शर्म और हया का हाल क्या था? एक दिन हारून रशीद आया ना घर में, देखा तो इसने सर के साथ दुपट्टा बांध रखा है। पहले उसके सामने बेतकल्लुफ बैठ जाती थी। जाहिर है उसकी बीवी जो थी, दोनों तन्हा बैठते तो उसके सर से दुपट्टा उतर भी जाता था, सिरक भी जाता था। लेकिन आज उसने देखा कि उसने दुपट्टा बांध रखा है सर के साथ। वो हैरान हुआ, उसने कहा जुबैदा आज सर पे दुपट्टा क्यों बांध रखा है? वो रो पड़ी, रो कर कहने लगी कि मैंने आज उस तरह के साथ अपने सर के सारे बाल मुड़वा दिए, उस तरह फिरवा दिया, सर के बाल जड़ से मुड़वा दिए। वो बहुत हैरान हुआ। हारून ने कहा ये क्या जुल्म किया तूने? कितनी लंबी जुल्फें थी, कितने लंबे प्यारे बाल थे। कोई औरत अपने बाल भी यूं मुड़वाती? ये तूने क्या जुल्म किया? वो रोने लग गई, कहने लगी बादशाह वो मेरे सरताज, मुझसे पूछ ऐसा क्यों किया? बाल मुझे भी बहुत प्यारे थे, लेकिन आज मैंने गुस्ल किया था, मैं महल की छत पे चली गई थी धूप में अपने बाल खुश्क करने के लिए। मैं धूप में अपने बाल खुश्क कर रही थी, दूसरे किसी छत पर एक गैर महरम खड़ा था, मुझे नहीं मालूम था, उसकी इन बालों पे नजर पड़ गई थी, उसकी इन बालों पे नजर पड़ गई थी गैर महरम की। मुझे गैरत आ गई कि जिन बालों पे गैर की नजर पड़ गई अब ये मेरे खामद के काबिल नहीं रहे। मेरी मां बहनों बेटियों, तुम्हें इस गैरत के पैदा करने की जरूरत, इसलिए कि तुम बाजारी नहीं हो, तुम मुस्तफा के मुसल्ले की जीनत, तुम चराग खाना और शमे महफल तो नहीं हो। अपना मकाम पहचानो, ताजदार कायनात की उम्मत की बेटी हो। और ये मकाम यहां सिखाया जाता है, इन मदरसों में, कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता, यूनिवर्सिटियों में नहीं सिखाया जाता। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी से फारिग, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। वहां तो यह था कि सिर्फ डिग्रियां लेने के लिए, क्योंकि को एजुकेशन है, मखलूत तालीम, तो वहां डिग्रियां लेने के लिए एमए इस्लामियात कर रही हैं, इस्लामिक स्टडीज में मास्टर की डिग्रियां लेना चाहती हैं। यहां तफसीरें और सर पे दुपट्टा नहीं है।
बगल में हदीस की किताबें और आधा जिस्म नंगा है। ये दीन सीखने नहीं आई है, ये सिर्फ डिग्री लेने आई है। जब से अंग्रेज का निजाम मुसल्लत हुआ हम पर, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हम पे मुसल्लत हो गई। किसी ने डॉक्टर बनना है तो सिर्फ डॉक्टरी आती है, उसे शरीयत नहीं आती। किसी ने इंजीनियर बनना है तो सिर्फ उसी शोबे का हाल मालूम है, उसे अलिफ बे नहीं आती शरीयत की। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन अंग्रेज के दौर से, जब से वो यहां मुसल्लत हुआ, उसने हमारी जिंदगी से गैरत, शर्म, हया सब कुछ छीन लिया। इमामुल अंबिया के गुलामों, हमें फिर अपना वो खोया हुआ मकाम हासिल करना है। मेरी माँ बहनों बेटियों, कभी वो वक्त था, कभी वो वक्त था। एक किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ, ये शुरू भी दुरूद पाक से होती है और खत्म भी दुरूद पे हो जाती है। पूरी किताब दुरूद से भरी है। और चिश्तिया सिलसिले के जितने बुजुर्ग हैं, बिलखुसूस चिश्ती सिलसिले के, बाकी सलासिल के भी इसकी तिलावत करते हैं, इसे पढ़ते हैं वजीफे के तौर पर। लेकिन बिलखुसूस चिश्ती सारे बुजुर्ग जितने गुजरे हैं, वो सुबह वजीफे के तौर पर इसको पढ़ते हैं। इसकी मंजिलें मुकर्रर हैं और पूरे हफ्ते में किताब खत्म हो जाती है। उसके राइटर हैं हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनसे किसी ने पूछा कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपने पूरी किताब ही दुरूद से भर दी है, हर सफ़े पर हुजूर पर दुरूद भेजा गया, तो ये कैसे ख्याल आया कि पूरी किताब ही दुरूद पर लिख दी? तो वो रोने लग गए और फरमाने लगे कि मेरे साथ एक वाकया पेश आया था, फिर खड़े खड़े वहीं पे मैंने कसम खाई थी कि अब ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरी दुरूद से भरी होगी। तो उसने पूछा कि वो क्या वाकया पेश आया था। अब मेरी माँ बहनें बेटियां अगर सुन रही हैं तो गौर से सुन। इमाम जजूली कहते हैं कि मैं किसी इलाके में गया और मैंने असर की या जोर की अभी नमाज पढ़नी थी और वजू भी करना था मैंने अभी। तो मैं पानी की तलाश में था, तो काफी तलाश के बाद मुझे एक कुआं मिल गया। मैं कुएं पे पहुंचा, मैंने कहा पानी निकालता हूं और वजू करके नमाज पढ़ता हूं। तो वहां पहुंच के मैं परेशान हुआ कि वहां डोल और रस्सी नहीं थी। आप जानते हैं रस्सी के साथ डोल बंधा होता है, कुएं में फेंकते हैं और वो पानी से भर जाते तो निकालते, तो वो नहीं थी वहां पे। मैं परेशान हुआ कि पानी बहुत गहरा है, अब मैं रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, पानी कैसे निकालूं? तो वो फरमाते हैं कि ये कुआं था, तो कुएं के साथ जुड़वा किसी गरीब का कच्चा सा मकान था। गरीब का कच्चा सा मकान था। उस मकान की छत पर न 7-8 साल की बच्ची खेल रही थी, उनकी छोटी सी बच्ची खेल रही थी। उसने खेलना छोड़ दिया, मेरी तरफ देखा और मुझे पूछने लगी, मन अंत, कौन है आप? मैंने बताया आना मोहम्मद इब्न सुलेमान अल जजूली। तो नाम का डंका तो पूरे मिस्र में बजता था, बहुत बड़े वली भी थे और आलिम भी। बच्ची हैरान होकर पूछने लगी, चचा जान यहां क्यों परेशान खड़े हैं? मैंने कहा बेटी मैंने वजू करना है और कुएं पे आया हूं, मगर यहां डोल और रस्सी नहीं है, अब परेशान हूं कि पानी कैसे निकालूं। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं मेरी बात सुनकर ना बच्ची हंस पड़ी और बड़ा फसी जुमला कहा उसने, बच्ची ने। कहते हैं बोलती थी तो मुंह से फूल झड़ते थे। बड़ा फसी जुमला कहा बच्ची ने। मुझे कहने लगी अंतल्लज़ी युस्ना अलैकल खैर व अंत ततहय्यरु बिमा तखरुजु बिहिल मा मिनल बिर। कहने लगी चाचा बड़े अफसोस की बात, तेरी विलायत के डंके बस्तियों में बज रहे हैं और कुएं से पानी भी नहीं निकलता। आप फरमाते हैं मेरे ज़हन में ये बात आई कि इस बच्ची ने शायद मेरी बात समझी नहीं है। मैंने फिर दोहराई बात, मैंने कहा बेटा मैंने तुझे बताया है भाई पानी बहुत गहरा है, रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, तो डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे निकालूं? कहते हैं वो बच्ची छत से नीचे नहीं उतरी, ये कुआं था ना वो छत पे ऊपर से झुक गई कुएं की तरफ, ऊपर छत से। मुझे हंस के कहने लगी चाचा मैं बताती हूं पानी कैसे निकालना। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, उस बच्ची ने कुएं में थूक दिया, अपना थूक फेंक दिया। मैं अंदाजा नहीं कर सका कि थूक नीचे पहले पहुंचा या पानी उछल के पहले बाहर निकला।
मैं अंदाजा नहीं कर सका कि थूक नीचे पहले पहुंची है या पानी उछल के पहले बाहर निकला। कुआं फवारा बन गया। वो हंस के कहने लगी चाचा अब कर ले वुजू, पानी ऐसे निकलता है। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे वुजू भूल गया। मैंने यूं हाथ बांधे, मैंने कहा उक्सिमो के बिल्ला बिमा निलते हाज़िहिल मंजिला, ओ मेरी बेटी अब मैं वुजू बाद में करूंगा, पहले मुझे ये बता इस छोटी सी उम्र में इतने ऊंचे रुतबे कैसे पा लिए कि तेरे थूक के चंद कतरे कुएं को मुस्तरिब कर देते और इनकिलाब लाते और कुआं फवारा बन गया। तूने इतने ऊंचे रुतबे कैसे पाए? वो फिर हंस पड़ी बच्ची, कहने लगी इतने बड़े आलिम हैं ये भी नहीं जानते कि रुतबे कैसे मिलते। मैंने कहा मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, बता। कहने लगी चाचा अगर मुझसे सुनना तो फिर सुन। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही बिकसरति सलाति अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाचा मेरी छोटी उम्र न देख, इस छोटी उम्र में भी मैं हर वक्त अपने नबी पे दरूद पढ़ती रहती हूँ। या रसूलल्लाह, या चाचा मैं सहेलियों में खेलती हूँ तो अपने नबी पे दरूद पढ़ती रहती है, मैं खाना भी खाऊं तो अपने नबी पे दरूद पढ़ती रहती है। चाचा जो जुबान हर वक्त मुस्तफा पे दरूद पढ़ती रहे उसमें ये तासीरें आ ही जाती हैं। अब कर ले वुजू। इमाम उल अंबिया के गुलामों हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ुली कहते हैं मैं गया ना पानी की तरफ कि वुजू करूं, कुआं फवारा बना हुआ था। मुझे लड़की ने फिर आवाज दी, कहने लगी चाचा जानते हैं वो कौन है जिन पर दरूद पढ़ के ये रुतबे मिलते हैं? मैंने कहा मैं जानता तो हूं मगर तेरे लफ्जों के कुर्बान जाऊं, लगता है पहचानती तू ज्यादा है। मैं जानता तो हूं उन्हें, मैं तुझसे सुनना चाहता हूं, तू बता वो कौन है। कहते हैं उसने फिर फूल झाड़े जुबान से, कहने लगी चाचा वो हैं इज़ा मशा फिल बर्रिल अक्सर तअल्लक़तिल वहूशु बिअज़यालिही, कि वो इतने करीम हैं कि अगर मैदान में भी चले जाएं तो वहशी दरिंदे झाड़ियां छोड़कर उसके दामन रहमत से लिपट जाते हैं। चाचा वो हैं कि वहशी दरिंदे भी जंगल के उनके दामन करम से लिपट जाते हैं। अब कर ले मुझे। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं वहीं मैंने खड़े हुए कसम खाई थी अब ऐसी किताब लिखूंगा जो सारी दरूद से भरी होगी। तो मेरी माँ बहनों बेटियों तुम्हारे हाथ में नावल नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ में ये दरूद की किताब होनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में टच मोबाइल नहीं सजते, दरूद की किताबें होनी चाहिए। तो मेरा ये ऐलान है और गुजारिश है सबसे कि खुदा के लिए अपने घरों में ऐसी किताबें रखो, ऐसी किताबें रखो। और अगर माए बहने बेटियां उसका विर्द करना चाहें तो फिर यह है कि यह भी खुशखबरी सुने कि उस किताब में वो दुरूद भी लिखा है जो वो बच्ची पढ़ती थी। असल एसेट हमारा और सरमाया ये किताबें, दीन है, कुरान है, शरीयत। मैं सरगोदा में खिताब कर रहा था, सरगोदा के इलाके में, तो एक बुजुर्ग रो रहे थे, यही बच्ची का वाकया बयान कर रहा था। तो बाद में मुझे मिले, जब जलसा खत्म हुआ तो मुझे फरमाने लगे कि मैं इसलिए रो रहा था, जब आप बच्ची की बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि उसकी मां कैसी होगी। जिस घर की 7 साल की बच्ची का मकाम ये है, उसकी मां का दर्जा कैसा होगा? क्योंकि ये रंग मां से चढ़ते हैं, ये बाप से रंग लगते हैं औलाद। अगर माएँ टीवी पर इंडिया की फिल्में देखें और बाप बाजारों में आवारागर्दी करें तो पैदा होने वाले बच्चे डिस्को डांसर बनते हैं, रब रसूल के बागी बनते हैं। और अगर माए तहज्जुद गुजार हो और बाप मुसल्ले की जीनत बने रहे तो पैदा होने वाले बच्चे कोई मेर अली शाह बनता है, कोई सुल्तानुल आरिफीन बनता है, कोई गरीब नवाज बनता है। इसलिए मेरे भाइयों अपनी औलाद का रुख कर दो इन मदरसों की तरफ, बच्चों की गुट्टी में हुजूर का कुरान रखो। सबसे पहले जब बच्चा कुछ सीखने के काबिल हो तो उसे हुजूर की शरीयत सिखाओ, उसे दीन सिखाओ।